वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। जैसे कि हम लोगों ने आपकी लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये देखा था, और हमने क्या देखी थी आपकी फंडामेंटल राइट्स और कुछ हमने आर्टिकल शेड्यूल्स हमने कुछ कवर किए थे। ठीक है, तो आज हम जो आपका टॉपिक करेंगे, मैंने आपको सिलेबस पहले दिन क्लास में बताया था। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट चलती है वो 3 टायर में गवर्नमेंट चलती है। तो कैसे कैसे था 3 टायर में देख लेते हैं एक बार फिर से। फर्स्ट जो थी हमारी सेंट्रल लेवल पे, दूसरी क्या थी हमारी स्टेट लेवल पे, और थर्ड जो चलती है वो लोकल लेवल पे। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके सारों को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, फिर हम स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, तो हम दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं सबसे पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेंटर में आपको पता होगा, जो सेंटर में हमारा हेड होता है, सुप्रीम होता है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है हमारा? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को हम क्या भी बोलते हैं आपका? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि फर्स्ट सिटीजन इंडिया का कौन होता है? हमेशा किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो कौन हमारे सेंट्रल में गवर्नमेंट चलाती है? प्रेसिडेंट चलाते हैं। प्रेसिडेंट के नीचे कौन आते हैं आपके? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे मोदी जी हो गए। ठीक है, इसके नीचे कैबिनेट कमेटी, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो सेम ये आपका सेंट्रल में हुआ, तो इसी तरीके से आपका कहाँ पे भी होता है? स्टेट में भी होता है। ठीक है, तो स्टेट में हमारे प्रेसिडेंट की जगह पे कौन होता है? प्रेसिडेंट की जगह पे सेम पावर हम किसको बोलते हैं? गवर्नर को बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जगह पे कौन होता है? सीएम होता है हमारा। ठीक है, कैबिनेट कमेटी यहाँ पे भी होगी आपकी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमारी जो डिसाइडिंग बॉडी या हाउस होता है वो क्या होता है? हमारा पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट अभी हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट जैसे आपका सेंटर में होता है ना, जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लोकसभा और दूसरा कौन सा होता है आपका? राज्यसभा। तो ये आपकी कहाँ पे होगी? ये आपकी सेंटर में होगी। तो सेम इसी तरीके से स्टेट में भी होता है। स्टेट में भी आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव क्या होती है आपकी? काउंसिल होती है। ठीक है, इसको हम पहले एक एक करके पहले सेंट्रल को करेंगे, तभी हम स्टेट के साथ उसका कंपेयर करेंगे। तो अभी हम जो टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे पार्लियामेंट। तो स्टार्ट करते हैं कि पार्लियामेंट क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ समझते हैं एक एक करके पार्लियामेंट, फिर हम प्रेसिडेंट को समझेंगे। तो देखते हैं हम पहले पार्लियामेंट क्या है। तो अब समझते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए पार्लियामेंट आपका कहाँ पर है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट कहाँ पर सिचुएटेड है। कहाँ पर है आपका? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्लियामेंट में आपका क्या होता है। देखो जैसे कि पार्लियामेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल से हम कंपेयर करते हैं ताकि हमको समझने में ईजी हो। ठीक है, पार्लियामेंट को समझ लीजिए एक हाउस है। ठीक है, एक रूम तरीके का समझ लीजिए, उसमें आपके 2 हाउसेज हैं। ठीक है, 2 हाउसेज हैं। एक हाउस को हम बोलते हैं आपका लोकसभा। क्या बोलते हैं? एक हाउस को हम लोकसभा, और दूसरे हाउस को हम क्या बोलते हैं आपका? राज्यसभा। दूसरे हाउस को क्या बोलेंगे? राज्यसभा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब आप पार्लियामेंट को एक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेयर करिए। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आकाश एक मेडिकल का कोचिंग है, ठीक है, तो आकाश का एक क्या होगा? डायरेक्टर होगा। आकाश क्या है? उस कोचिंग का नाम है, और किससे मिलके वो बना है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं जिससे वो कोचिंग बना है। एक तो वहां पे टीचर्स हैं, दूसरे वहां पे क्या है? स्टूडेंट है। ठीक है, तो टीचर जो है वो थोड़े से सुप्रीम होंगे और स्टूडेंट जो है वो थोड़े से लेस पावरफुल है। तो सेम चीज यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट को समझ लीजिए कि वहां का आकाश इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, अब डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर होगा वहां पे, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टर को समझ लीजिए कौन होता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपकी पार्लियामेंट भी जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बनी है? 3 चीजों से मिलकर बनी है। सब नंबर 1 लोकसभा, दूसरा आपका क्या है? प्रेसिडेंट, और तीसरा क्या है आपका? राज्यसभा। ठीक है, तो अब मैंने जब आपको बोला कि कोचिंग को आप आकाश समझ लीजिए, तो वो क्या है आपका? पार्लियामेंट। ठीक है, अब उसके अंदर 2 हाउसेज हैं। 2 हाउसेज हैं यानी कि 2 लोगों से मिलके बनी है। किस किस से मिलके बनी है? टीचर से और स्टूडेंट से। टीचर जो है वो मोर पावरफुल है, स्टूडेंट जो है वो लेस पावरफुल है। तो सेम यहाँ पर भी 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। तो लोकसभा क्या होता है? राज्यसभा के कंपेयर में थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं लेस पावरफुल। राज्यसभा आपका क्या होता है? अपर हाउस। तो इसीलिए लोकसभा को हम क्या भी बोलते हैं? इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है आपका? लोअर हाउस। ठीक है, और राज्यसभा का अल्टरनेटिव नेम क्या है आपका? अपर हाउस। राज्यसभा को हम क्या बोलेंगे? अपर हाउस। इतना समझ में आया? और प्रेसिडेंट क्या होगा? दोनों हाउसेस का हेड होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए जैसे कि मुझे कोई बिल पास करना है, ठीक है, तो वो बिल कब आपका इंडिया में बनेगा? पहले वो कौन से हाउस में जाता है? किसी भी मेंबर के थ्रू, कोई भी
मिनिस्टर हो सकता है, या कोई नॉर्मल पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल, अलग अलग टाइप के बिल्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर बस समझिए कि प्रेसिडेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोई बिल है, देखिए तो बिल क्या होता है, सबसे पहले आपका कहाँ जाएगा, लोअर हाउस में। तो लोअर हाउस कौन सा होता है, लोकसभा। फिर कहाँ जाता है, लोअर हाउस से आपका अपर हाउस में जाता है, अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में। फिर राज्यसभा से कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या है, दोनों हाउसेस का हेड है। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा अपना, तो वो बिल क्या होगा, इंडिया में बन जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी बिल हमारे कहाँ से पास किए जाते हैं, पार्लियामेंट से, ठीक है। पार्लियामेंट ऐसे बिल को क्या करती है, पास करती है। तो यहाँ पे समझ में आया, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस। तो डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच हाउस इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कौन सा हाउस है अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा। कौन सा हाउस लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, लोकसभा, ठीक है। और इसको अल्टरनेटिव नेम एक और भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपुल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर होते हैं ना, अभी हम बात करेंगे उसकी, यहाँ पे जो मेंबर होते हैं ना, वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। अब इतना समझ में आ गया ना। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये लोअर हाउस अपर हाउस क्लियर हो गया है। अब समझते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि कोई हाउस है, तो कोई हाउस है तो उसमें ऑब्वियसली क्या होंगे, आपके मेंबर्स होंगे। कोई भी हाउस कुछ मेंबर्स से मिलकर ही बनता है, कोई भी हाउस। तो ऐसे ही सेम उसी तरीके से आपके कुछ मेंबर लोकसभा में होते हैं और कुछ मेंबर आपके कहाँ पे होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, जो सिटिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर होते हैं आपके, लोकसभा में आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552। कितनी होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 552। क्लियर है, कितनी होती है लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 552। अब ऐसे ही राज्यसभा में भी होगी। राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है आपकी, 250। आया समझ में, यहाँ पे कितने होंगे, लोकसभा में कितनी होती है मैक्सिमम 552 और राज्यसभा में कितनी होती है टोटल आपकी 250, ठीक है। अब इतने तो सीट्स हो गए। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये तो मैक्सिमम है, बट एट प्रेजेंट भी तो कुछ होगा आपका। तो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे कितने हैं, अभी हमारे प्रेजेंट में हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, 245। देखिए यहाँ पे इसके लिखा है कि मैक्सिमम इससे ज्यादा प्रोसीड नहीं होगा, 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं इलेक्ट होंगे, ठीक है। कम हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी कितने हैं 245 ना, तो 245 हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कितनी है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, ठीक है। तो 552 है, तो एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे, एट प्रेजेंट हमारी कुछ सीट्स जो है वो खाली है। तो एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे, एट प्रेजेंट हमारे मेंबर हैं 545। कितने हैं एट प्रेजेंट, 545, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, बट प्रेजेंटली कितने हैं 545। यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है 250, बट एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे 245। तो ये समझ में आ गया कि कितने इसमें मेंबर होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें समझनी है कि ये मेंबर आते कहाँ से हैं, जो यहाँ पर बैठ रहे हैं ये 552 मेंबर, ये बैठ रहे हैं 250 मेंबर, ये आते कहाँ से हैं। सबसे पहले तो हमें इसका इलेक्शन समझना है कि इलेक्शन कैसा होता है। जो लोकसभा है इसमें आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कैसे होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और यहाँ पे कैसे इलेक्शन होते हैं आपके, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इसका, देखिए लोकसभा में कौन से मेंबर बैठेंगे, जो हमारे ये 552 है, इसको अभी हम क्लासिफाई करते हैं कि कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं। देखिए टोटल है आपके 552, ठीक है। इसमें से देखिए 530 आपके कहाँ से आएंगे खुद सोचिए। अगर हाउस में मेंबर बैठ रहे हैं तो कुछ स्टेट से आएंगे, कुछ यूनियन टेरिटरी से आएंगे, अलग अलग जगह से आपके सारे मेंबर्स आएंगे। तो ये 552 में से देख लेते हैं कैसे कैसे कहाँ से आपके मेंबर्स आते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं। 550 कहाँ से आते हैं आपके, स्टेट से आते हैं, ठीक है। स्टेट और कहां से आएंगे आपके, स्टेट से आएंगे। 20 मेंबर कहां से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है। क्या है हमारे इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, तो 530 आपके कहां से आएंगे, स्टेट से आएंगे। 20 मेंबर आपके कहां से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से आएंगे। और 2 मेंबर जो होते हैं आपके यहाँ पे वो नॉमिनेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है, जिनको इलेक्ट करके लाया जाता है। कौन लाता है, प्रेसिडेंट लाता है। अभी देखेंगे हम कौन होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 552 हो गया। अब ये 250 देखते हैं, 250 में आपके कहाँ से आते हैं मेंबर, कहाँ से आते हैं। सबसे पहले आपके 229 आएंगे स्टेट से। कहाँ से आते हैं 229,
स्टेट से आते हैं, ठीक है, और आपके 4 मेंबर्स आपके आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 12 मेंबर आपके आते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। तो अब समझते हैं, देखो यहाँ पे मैंने बोला कि मैक्सिमम कितने होते हैं आपके 552, ठीक है। अब 552 होते हैं तो कहाँ से इस हाउस में मेंबर आएंगे, स्टेट से आते हैं, और कुछ कहाँ से आते हैं आपके यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और कुछ क्या होते हैं आपके नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड किसके थ्रू होते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू होते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने आपके स्टेट से आते हैं 530 क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। याद रखना हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, लोकसभा कौन सा हाउस है, लोअर हाउस है, और राज्यसभा कौन सा हाउस है आपका, अपर हाउस है, ठीक है। तो लोकसभा में हमने देखा कैसे इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और राज्यसभा में हमने देखा कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं तो यानी कि 530 हमारे कितने स्टेट है टोटल, 28 स्टेट से, तो 28 स्टेट से हमारे सारे मेंबर जिनको हम डायरेक्ट वोट करके एमएलएज, एमपी जितने भी ये सारे आते हैं, कौन से हाउस में जाके बैठते हैं, लोकसभा में, ठीक है। और 20 मेंबर कहां से आएंगे, हमारे यूनियन टेरिटरी से आएंगे, जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरी है। और 2 मेंबर कौन होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। लोकसभा में देखना है दोनों हाउसेज में प्रेसिडेंट कुछ मेंबर को नॉमिनेट करता है। लोकसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, 2 मेंबर को। कौन होते हैं ये 2 मेंबर आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं। कौन होते हैं ये 2 मेंबर आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है। याद रखना है ये क्या होंगे आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 229 आपके कहां से आते हैं, स्टेट से आते हैं, और 4 मेंबर कहां से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है। और 12 मेंबर क्या होते हैं आपके नॉमिनेटेड होते हैं। अब एक दिमाग में एक ख्याल आएगा, अभी हमारी एट प्रेजेंट कितनी यूनियन टेरिटरी है, अभी पहले हमारी 9 थी, अभी कितनी हो गई है, 8 हो गई है, ठीक है। अब देखिए यूनियन टेरिटरी तो 8 है, बट मेंबर कितने आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप अपर हाउस में देखें तो 4 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं राज्यसभा में, सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी करती हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये 2 चीजें याद रखनी है कि सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, बाकी सारी आपकी नहीं करती हैं। आप खुद देखिए 8 है और सीट्स कितनी है, 4 है, तो यानी कि बाकियों के लिए सीट्स नहीं है, सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरी यहाँ पे क्या करती हैं, आपकी रिप्रेजेंट करती है। और 12 मेंबर कौन होते हैं, 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है। किसको करता है, देखिए जिन्होंने अपने फील्ड में एक्सीलेंस किया होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, साइंस का हो, आर्ट्स हो, लिटरेचर हो, किसी भी फील्ड में, ऐसे 12 मेंबर को हर बार राज्यसभा में आप प्रेसिडेंट क्या करता है, आपका नॉमिनेट करता है, ठीक है। अब एक बार फिर से हम लोग उसको ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पे देख लेते हैं पार्लियामेंट में 2 हाउस, कौन कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा कौन सा हाउस होता है, लोअर हाउस, राज्यसभा कौन सा होता है, अपर हाउस, और बीच में दोनों का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो किस किस से मिलकर आपकी पार्लियामेंट बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा में कितने मैक्सिमम होते हैं, 552, राज्यसभा में कितने होते हैं, 250, ठीक है। अब हमने देख लिया लोकसभा में इलेक्शंस, कैसे इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा में कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हम लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं उनके वोट देने में, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, इनको चूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, 2 मेंबर को। यहाँ पे कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, टोटल 12 मेंबर को, ठीक है। तो इतना ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें डिफरेंस में। अब हम देखते हैं कि लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, कितना होता है लोकसभा का टेन्योर। लोकसभा मैक्सिमम कितने साल चलती है आपके, कितना होता है, लोकसभा का टेन्योर होता है आपका 5 ईयर, ठीक है। और राज्यसभा का कितना होता है, होता तो 6 ईयर है, बट एवरी 2 ईयर्स में आपका क्या होते रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। होता क्या है, देखो ये दूसरी चीज याद रखनी है, ये टेम्परेरी हाउस है लोकसभा, मतलब लोकसभा 5 साल के बाद चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा आपका कैसा हाउस है, परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब क्या है कि ये कभी भी
वो नहीं होता है, बंद खत्म नहीं हो जाता है पूरा का पूरा। क्यों होता है? देखिए मैक्सिमम टेन्योर तो 6 ईयर का होता है, बट एवरी 2 ईयर्स आपकी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, रिटायरमेंट मिलती रहती है। ठीक है, पुराने मेंबर्स रिटायर होते जाएंगे और नए मेंबर्स क्या होते जाते हैं? ऐड होते जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपकी एक बार मिनिस्ट्री बन गई तो कितने साल के लिए रहेगी? 5 साल। 5 साल के बाद आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेन्योर देख लिया हमने। अब दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पे लोकसभा का हेड कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्पीकर कौन होता है यहाँ पे लोकसभा का हेड? स्पीकर। और राज्यसभा का हेड कौन होता है आपका? चेयरमैन। राज्यसभा के हेड को क्या बोलते हैं? चेयरमैन। अब देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट में कौन है स्पीकर। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे स्पीकर अभी कौन है आपके? ओम बिरला। ठीक है, उनका नाम याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे चेयरमैन। यहाँ पे जो आपका स्पीकर बनता है ना, स्पीकर के लिए इलेक्शन होता है, बट यहाँ पे जो आपका चेयरमैन बनता है इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। जो आपका वाइस प्रेसिडेंट बनता है इंडिया का, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? आपका चेयरमैन बन जाता है। किसका? राज्यसभा का। तो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। तो बिना विदाउट एनी इलेक्शन वेंकैया नायडू खुद ही क्या बन जाएंगे? आपके राज्यसभा के चेयरमैन। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, बट यहाँ पे आपका स्पीकर के लिए क्या होते हैं? आपके इलेक्शंस होते हैं। तो स्पीकर अभी हमारे कौन है? ओम बिरला। स्पीकर के नीचे क्या आएंगे? आपका डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? डिप्यूटी चेयरमैन। जब ये नहीं होगा तो कौन संभालेगा? डिप्यूटी चेयरमैन। तो याद रखना है लोकसभा का हेड कौन होता है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टिक कर देती हूँ। लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। अभी कौन है हमारे स्पीकर? उनका नाम याद रखेंगे, ओम बिरला। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हेड कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन। कौन है अभी हमारे चेयरमैन? चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? वेंकैया नायडू। तो अभी हमारे चेयरमैन कौन है आपके? वेंकैया नायडू। तो ये सारा हमारा यहाँ पे डिफरेंस था। और दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए होती है। लास्ट इंपॉर्टेंट इसमें रह गया आपका एज। तो आपको पता है लोकसभा का वो बनने के लिए कितनी चाहिए होती है? लोकसभा का ये बनने के लिए कितनी आपको एज चाहिए? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए? तो लोकसभा का आपका मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए होती है 25। ठीक है, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी चाहिए होती है? 30। ठीक है, अब ये आप मुझे बताएंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कितनी एज चाहिए होती है। तो यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपके पास मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 25। और यहाँ पे कितनी होनी चाहिए आपके पास? मिनिमम एज 30। तो ये सारा एक ओवरऑल हमने पार्लियामेंट हमने कंप्लीट कर लिया। तो एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं पार्लियामेंट में हमने क्या पढ़ा था। दिमाग में फिट करते जाइए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट 2 हाउस कौन कौन से थे? लोकसभा, राज्यसभा। लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। अपर हाउस क्या है? राज्यसभा। पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा राज्यसभा से नहीं बनती है, किस किस से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा था? किसमें आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं? लोकसभा में। और किसमें आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं? राज्यसभा में। इंपॉर्टेंट सिर्फ लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। और अभी हमारे स्पीकर कौन है? ओम बिरला। राज्यसभा का हेड कौन होता है? चेयरमैन। कोई इलेक्शन नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? चेयरमैन। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट, लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। 5 साल के बाद आपकी नई गवर्नमेंट आती है। राज्यसभा का कितना होता है? मैक्सिमम 6 मंथ, बट आपका हर 2 साल में मिनिस्ट्री चेंज होती रहती है, क्योंकि ये कौन सा हाउस है? आपका परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होता है। बट लोकसभा आपकी क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर हमने एज देख लिया था, यहाँ पे 25 चाहिए और यहाँ पे आपको कितनी चाहिए? 30। तो हमने मैक्सिमम मेंबर भी देख लिए थे, ये भी याद रखना है। राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है? 12 मेंबर को। यहाँ पे कितने को करता है? 2 को करता है। कौन करेगा नॉमिनेट? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ओवरऑल आपका पार्लियामेंट। तो अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका प्रेसिडेंट। तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।